पान नंबर 68 सप्पानक वर्ग। नंबर 61 जो भिक्षु जानबूझकर जीव हिंसा करे तो पाचित्ती है। जानबूझकर हिंसा करे तो पाचित्ती है। अगर अनजाने में हिंसा हो जाए तो पाचित्ती नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जानबूझकर हिंसा करे तो पाचित्ती है। जो भिक्षु जानकर प्राणी युक्त जल को पिए तो पाचित्ती है। मतलब वो प्राणी पानी के अंदर जो है वो भी मर जाते हैं और भिक्षु का भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो पाचित्ती है। इसलिए पानी छानने का कपड़ा या वो थोड़ा सा क्या बोलते हो डब्बा आपको दिया जाता है पानी छान के पीने के लिए। जो भिक्षु जानते धर्मानुसार फैसला हो गए मामले को फिर से चलवाने के लिए प्रेरणा करे तो पाचित्ती है। जो भिक्षु जानते हुए और धर्मानुसार फैसला होने के बाद भी दोबारा फिर से वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो भिक्षु जानते धर्मानुसार फैसला हो गया फिर भी मामले को फिर से चलवाने के लिए प्रेरणा करे तो पाचित्ती है। मतलब वो जो मामला है निपट गया है, धर्म के अनुसार हो गया है, तो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन कोई भिक्षु उसको और चलवाना चाहता है वो मामले को, तो क्या बनता है, पाचित्ती बनते हैं। जो भिक्षु जानते हुए भिक्षु से दुष्टल पराजिका और संगति से अपराध को छिपाए तो पाचित्ती है। जो भिक्षु जानते हुए भिक्षु से दुष्टल पराजिका और संगति से अपराध को छिपाए तो पाचित्ती है। जैसा पता है कि पराजिका हो गया या संगति शेष हो गया, फिर भी नहीं बताता है, छुपाता है, जानते हुए भी छुपाता है, तो क्या बनता है उसके लिए, पाचित्ती है। जो भिक्षु जानते हुए 20 वर्ष से कम में व्यक्ति को उपसंपन्न करे तो वह व्यक्ति न उपसंपन्न समझा जाए और वे भिक्षु भी निंदनीय है, यह उसमें पाचित्ती है। जो भिक्षु जानते हुए 20 वर्ष से कम में जो भिक्षु जानते हुए 20 वर्ष से कम के व्यक्ति को उपसंपन्न करे तो वह व्यक्ति न उपसंपन्न समझा जाए और वे भिक्षु भी निंदनीय है। कौन से भिक्षु जो उपसंपदा देते हैं वो भी निंदनीय है। और जो भिक्षु 20 उम्र के न होते हुए उपसंपन्न हो जाए तो उसको न उपसंपन्न समझा जाए, मतलब उसको उपसंपन्न नहीं समझा जाता और वे भिक्षु भी, मतलब दीक्षा देने वाले भिक्षु भी निंदनीय है, यह उसमें पाचित्ती है। जैसा कल हमने आपके बारे में, आपका उम्र कितना है, तो इस हिसाब से ये उनका पूरा हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं वो दीदी का कॉल आया था, उन्होंने बोला 20 साल कंप्लीट हो गए, कंफ्यूज हो गए। नहीं, कल आपने बोला 19 साल हो गया, हाँ, तो 19 साल पूरा हो गया, मतलब अभी 19 साल पूरा हो गया। अभी ये 20वां आपका 19 साल पूरे होके आगे आपको 20 साल लग रहा है कि ना। हाँ, तो ये हाँ अच्छा, 6 हाँ मेरी गिनी जाएगी।
वही तो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, आपको भी डाउट ना हो, हमको भी डाउट ना हो, क्योंकि हमने दिए हैं ना, और आपने बोला कि अभी 19 साल किए हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं तो सुनने वाले भिक्षुओं के मन में भी कन्फ्यूजन हो जाता था, है ना, कि अगर अभी कल ही 19 साल पूरा हो गया तो 20 साल की उपसंपदा कैसी हो गई, है ना। तो आपके 6 महीने पकड़कर आपको उपसंपदा दे सकते हैं, मतलब 2 महीने का आपको बोनस मिला है, इसलिए आप इसमें आ गए, वरना आपकी ये जो विधि है वो अमान्य होती, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भगवान का नियम है, हमारा नियम नहीं है ना। और किसी पर जुर्म भी नहीं होना चाहिए और किसी का दोष भी नहीं ढकना चाहिए, ये धर्म का विनय है। तो आप निश्चिंत रहे, आपका हो गया। लो। हाँ, जो भिक्षु जानते हुए 20 वर्ष से कम के व्यक्ति को उपसंपन्न करे तो वह व्यक्ति न उपसंपन्न समझा जाए और वे भिक्षु भी निंदनीय है, मतलब पूरा संघ ही उसके अंदर दोषी बनता था। अगर समझो संघ तो दोषी नहीं बनता है, क्योंकि संघ ने आपको पूछा है, आपने जानबूझकर झूठ बोला है, तो आपकी पाचित्ती होगी वो। और भिक्षु को भी जांच पड़ताल करके ही वो देना चाहिए। अगर भिक्षु ने जांच पड़ताल नहीं की, वैसे ही दे दिया, तो वो भिक्षु संघ क्या होगा, निंदनीय हो गया। और जो लेने वाला है, चाहे वो भिक्षु भी बन गया, लेकिन पूरा 20 साल नहीं होता है, वो क्राइटेरिया में नहीं बैठता है, तो उसकी पाचित्ती होती है। किसकी? वो भिक्षु की। ठीक है, ठीक है, आए समझ में? ओके। जो भिक्षु जानते हुए सलाह करके चोरों के साथ एक रास्ते से चाहे दूसरे गांव ही तक जाए तो पाचित्ती है। जानते हुए ये चोर लोगों का गिरोह है, उसके साथ एक रास्ते से दूसरे गांव तक भी चला जाए तो भी पाचित्ती है, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते हैं तो भिक्षु भी उसके अंदर पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये भी उसका साथी होगा, और फिर भिक्षु संघ की बदनामी होगी, भिक्षु संघ को अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए वो भिक्षु की भी क्या बनती है, वो पाचित्ती बनती है। और भिक्षु ने कुछ चोरी नहीं की है, उसको कोई साथ नहीं दिया है, चोर लोगों को साथ नहीं दिया, लेकिन उनके साथ चले गए, और पकड़े जाने पर मालूम हुआ कि भिक्षु भी उसके अंदर था, तो लोग निंदा होती है, लोग अच्छता करते हैं, भिक्षु की बदनामी होती है, और ऐसे हालत में भिक्षु की क्या बनती है, पाचित्ती बनती है। ठीक है। जो भिक्षु सलाह करके श्री के साथ एक रास्ते से चाहे दूसरे गांव तक ही जाए तो पाचित्ती है। मतलब भिक्षु अकेला है, श्री भी अकेली है, दोनों भी साथ एक गांव से दूसरे गांव तक ही क्यों न जाए तो क्या बनता है, पाचित्ती बनता है। क्योंकि देखने वाले लोग भी कहेंगे दोनों ही साथ आ रहे, कहाँ से आ रहे, क्या है पता नहीं, कैसे है। तो ऐसे हालत में भी क्या बनता है, वो भिक्षु की पाचित्ती बनती है। हाँ, जो भिक्षु ऐसा कहे मैं भगवान के धर्म को ऐसे जानता हूँ कि भगवान ने जिस धर्म को विघ्नकारक कहा है, उनके सेवन करने पर भी वे विघ्न नहीं कर सकते। देखो क्या बोलता है भिक्षु, मैं भगवान के धर्म को ऐसे जानता हूँ कि भगवान ने जिस धर्म को विघ्नकारक कहा है, उनके सेवन करने पर भी वे विघ्न नहीं कर सकते। जैसा नशापतन, भगवान ने क्या कहा है, विघ्नकारक कहा है नशापतन करने के लिए, लेकिन वो भिक्षु क्या बोलता है, विघ्नकारक नहीं है। भगवान ने तो बताया, लेकिन वो विघ्नकारक नहीं है। ऐसा जो भिक्षु कहता है तो क्या बनता है, उसका पाचित्ती बनता है। अगर ऐसा कुछ वो भिक्षु कहे तो भिक्षुओं को उसे ऐसा कहना चाहिए, मत आयुष्यमान ऐसा कहे, मत भगवान पर झूठ लगाए। भगवान पर झूठ लगाना अच्छा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं कह सकते। भगवान ने विघ्नकारक धर्म को
अनेक प्रकार से विघ्न करने वाले कहा है, सेवन करने पर वे विघ्न करते हैं कहा है। इस प्रकार भिक्षुओं के कहने पर वह भिक्षु यदि हठ करे तो भिक्षुओं को 3 बार तक उसे छोड़ने के लिए उस भिक्षु को कहना चाहिए। यदि 3 बार कहे जाने पर उसे छोड़ दे तो अच्छा है, यदि न छोड़े तो पाचित्ती है। कोई भिक्षु क्या कहेगा, शराब पीने से थोड़ा कोई विघ्न उत्पन्न होता है, मैं तो पीता हूँ हर दिन, लेकिन कुछ ऐसा होता ही नहीं। और जो भगवान ने बोला है ये तो कुछ काम की बात नहीं है। शराब पीने पर क्या हो जाता है, कुछ बुराई थोड़ी होती है, कुछ दुष्कर्म थोड़े होते हैं, कुछ विघ्नकारी थोड़ा होता है। मैं तो हर दिन पीता हूँ, किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, किसी के साथ विवाद नहीं करता, किसी को भला बुरा नहीं कहता, पीता हूँ सोता हूँ चालू है, किसी को मालूम भी नहीं होता है। अपने घर में पीता हूँ, अपने दरवाजे के अंदर सोता हूँ। इसलिए भगवान ने जो कहा है ये आपत्तिकारक है, विघ्नकारक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी पियो, मुझे भी पिलाओ, ऐसा भिक्षु अगर कहता है और हम पिएंगे पार्टी में, किसी को कुछ बोलना नहीं, खाना पीना सोना अपना आराम से, ऐसा अगर वो कुछ कहे तो क्या है, ये उसके लिए भी पाचित्ती है, भगवान को झूठा कह रहा है ना। जो भिक्षु जानते हुए उस प्रकार की बुरी धारणा वाले तथा धर्मानुसार मत न परिवर्तन करने वाले उक्त विचार को न छोड़े, भिक्षु के साथ भोजन करे, एक साथ रहे या एक साथ सोए तो पाचित्ती है। ऐसे विचार को वो छोड़ता नहीं और ऐसे भिक्षु के साथ खाता है, सोता है, पीता है और साथ साथ रहता है। ऐसे परिस्थिति में उस भिक्षु की क्या बनती है, पाचित्ती बनती है। श्रमोपदेश भी यदि ऐसा कहे, श्रमोपदेश भी यदि ऐसा कहे, मैं भगवान के धर्म को ऐसे जानता हूँ कि भगवान ने जिस धर्म को विघ्नकारक कहा है उनके सेवन करने पर भी वे विघ्न नहीं कर सकते, जैसे कोई भिक्षु कहता है या श्रमण कहता है तो भी पाचित्ती है। तो भिक्षुओं को उसे ऐसा कहना चाहिए, आउस श्रमणोदेव उद्देश्य मत ऐसा कहो, मत भगवान पर झूठ लगाओ, भगवान पर झूठ लगाना अच्छा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। भगवान ने विघ्नकारक धर्म को अनेक प्रकार से विघ्न करने वाले कहा है, सेवन करने पर वे विघ्न करते हैं कहा है। इस प्रकार भिक्षुओं को भिक्षुओं द्वारा कहे जाने पर यदि वह श्रमणोद्देश्य हट करे तो भिक्षु श्रमणोद्देश्य से ऐसा कहे, आओ श्रमणोद्देश्य आज से तुम उन भगवान को अपना शास्ता न कहना, और जो दूसरे श्रमोद्देश्य को 2 रात 3 रात तक भिक्षुओं के साथ रहते हैं वह भी तुम्हारे लिए नहीं है। जा, यहाँ से निकल जा, नष्ट हो जा। जो भिक्षु जानते हुए इस प्रकार के निकाले गए श्रमोद्देश्य को अपने पास रखे, उससे सेवा ले, साथ खाए, साथ सोए या उसको मदद करे तो क्या है, पाचित्ती है। किसकी, वो भिक्षु की, श्रमण की नहीं, भिक्षु की पाचित्ती है। इसलिए सप्पान्नक वग्ग 7वां यहाँ पे समाप्त किया है। कोई भिक्षु लोग या श्रमण भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा तो पिया, ज़्यादा नहीं, आराम से सोया, खाया पिया सोया, कुछ मतलब नहीं, कुछ होता नहीं। तो पहले उसके दोष नहीं दिखाई देते हैं। जब वो थोड़ा थोड़ा पीते एक बोतल पे आ जाता है, एक क्वार्टर पे आ जाता है, तो फिर बाद में उसके दोष प्रकट होने लगते हैं। वचन से, वाणी से, आचरण से, रहन सहन से उसके दोष
दिखाई देते हैं। तो शुरू में पीता है तो दोष नहीं दिखाई देते, थोड़ा पीता है ना, ज़्यादा पीने लग गया तो उसकी आदत बढ़ते बढ़ते बढ़ती है, न कि कम होती है। तो ये विघ्न पैदा करने वाला है या नहीं? विघ्न ही पैदा करने वाला है ना। तो ऐसे भगवान के वाणी को भी जो झूठ बतलाता है, भगवान को झूठा ठहराता है, तो ये क्या है? ये पाचित्ती है। सहधम्मिक वर्ग मतलब साथ साथ रहते हुए कैसा रहना चाहिए भिक्षु लोगों के साथ, ये इसके बारे में भी यहाँ पे है। सहधम्मिक वर्ग। 8 सहधम्मिक वर्ग। जो भिक्षुओं के धम्म की बात करने पर इस प्रकार कहे, आउस मैं तब तक इस शिक्षा पदों को, नियमों को नहीं सीखूंगा जब तक कि दूसरे चतुर विनयधर भिक्षु को न पूछा जाए, न पूछ लूँ। ऐसा अगर वो कहता है तो क्या है? पाचित्य है। मतलब वो ये कहता है, जो भिक्षुओं के धम्म की बात कहने पर उस प्रकार कहे, आउस मैं तब तक इस शिक्षा पद को, नियमों को नहीं सीखूंगा जब तक कि दूसरे चतुर विनयधर भिक्षु को न पूछ लूँ, तो पाचित्य है। भिक्षुओं सीखने वाले भिक्षु को जानना चाहिए सीखने वाले भिक्षु को जानना चाहिए, पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, यह वहाँ उचित है। जो भिक्षु पातिमुख्य की आवृत्ति करते समय ऐसा कहे, इन छोटे छोटे शिक्षा पदों की आवृत्ति से क्या प्रयोजन है, जो संदेह, पीड़ा और क्षोभ पैदा करने वाले हैं। इस प्रकार शिक्षा पद के विरुद्ध कथा करने में पाचित्य है। जो कोई भिक्षु कहता है कि छोटे छोटे नियमों का क्या फ़ायदा है, ये तो टाइम पास है, ये तो समय गंवाना है, ऐसी छोटे छोटे बातों को नहीं करना चाहिए, नहीं पालन करना चाहिए, उसका कोई मतलब उद्देश्य नहीं है, ऐसा अगर वो कहे तो क्या है? पाचित्य है। जो भिक्षु प्रत्येक आधे मास पर, मतलब अमावस्या पूनम के आधे मास पर पातिमुख्य की आवृत्ति करते समय ऐसा कहे, आउस यह तो मैं अब जानता हूँ कि सूत्रों में आया है, सूत्रों द्वारा अनुमोदित इस धम्म की भी प्रति 15वें दिन आवृत्ति की जाती है। यदि भिक्षु उस भिक्षु को पूर्व से बैठा जाने, 2, 3 या अधिक पातिमुख्य की आवृत्ति की जाने पर भी उसको वैसे ही पाए, जो बेसमझी के कारण वह भिक्षु मुक्त नहीं हो सकता। जो कुछ अपराध उसने किया है उसका धम्म के प्रतिकार करना चाहिए और आगे उस पर मोह का आरोप करना चाहिए। आउस तुझे अलाभ है, तुझे बुरा लाभ हुआ है, जो कि पातिमुख्य की आवृत्ति करते समय तू अच्छी तरह दृढ़ कर मन में धारण नहीं करता। उस मोह के कारण में मूढ़ता के पाचित्य पाचित्य है। जो भिक्षु को समझा जाए और खुद भी ऐसा समझे कि उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, छोटे छोटे नियम है, छोटे छोटे आपत्तियां है, तो उसका करने में कोई लाभ नहीं है। वो ऐसी ही धारणा 2-3 पातिमोक्ष की आवृत्ति होने पर भी वैसी ही धारणा रखता है, तो ऐसे भिक्षु को समझाना चाहिए। अगर वो न माने, न समझे, तो क्या है? पाचित्य है। जो भिक्षु कुपित, असंतुष्ट हो, किसी भिक्षु को पीटे, तो पाचित्य है। मतलब मन में द्वेष धारण करे, दुष्ट भावना रखे, असंतुष्ट होकर किसी भिक्षु को पीटे, तो पाचित्य है। पाचित्य कब है?
कुपित धारणा रखे, असंतुष्ट भावना रखे, तो क्या है? पचित्ती है। हमने तो भिक्षु कुपित असंतुष्ट हो भिक्षु को मारने का आकार दिखलाते हुए धमकाए तो पचित्ती है। मारने का भाव भी करे, मारने का नाटक भी करे तो भी क्या है? पचित्ती है, क्योंकि कुपित और असंतुष्ट चित्त है। जो भिक्षु किसी भिक्षु के ऊपर निर्मूल संगादिशेष का लांछन लगाए तो पचित्ती है। किसी भिक्षु पर असंतुष्ट होकर द्वेष भावना से संगादिशेष का दोष लगाए तो क्या बनता है? पचित्ती बनता है। जो भिक्षु को केवल इसलिए कि उसे क्षण भर के बेचैनी होगी जानबूझकर संदेह उत्पन्न करे, यदि अन्य कारण न हो तो पचित्ती है। मतलब किसी भिक्षु के लिए उसे क्षण भर के लिए भी बेचैनी हो, दुख हो, जानबूझकर संदेह उत्पन्न करे तो क्या है? पचित्ती है। जो भिक्षु झगड़ा करते, कलह करते, विवाद करते, भिक्षुओं की बात केवल इसलिए सुनने के लिए खड़ा हो कि वे जो कहेंगे उसे मैं सुनूंगा, यदि सही यही कारण हो, अन्य कारण न हो तो पचित्ती है। मतलब कुछ विवाद चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ कलह हो रहा है भिक्षु के आपस में, और वो भिक्षु वहाँ जानबूझकर खड़ा रहता है, सुनता है और वो बात को फैलाता है तो क्या बनता है? पचित्ती है। जो भिक्षु धम्म कर्मों के लिए अपनी सम्मति देकर पीछे मुकर जाता है तो पचित्ती है। मतलब धम्म काम के लिए सम्मति जब भिक्षु लोग मांगते हैं तो सम्मति देता है, और सम्मति देने के बाद पीछे हो जाता है, मतलब खुद को वहाँ से हटाता है, जिम्मेदारी नहीं उठाता है, जिम्मेदारी का काम आगे नहीं ले जाता है तो क्या है? पचित्ती है। जो भिक्षु संघ के फैसला करने की बात में रहते समय अपनी सम्मति दिए बिना ही आसन से उठकर चला जाता है तो ये भी क्या है? पचित्ती है। मतलब भिक्षु संघ का काम है, फैसला की बात है, तो वहाँ पे बात करते समय जो अपनी सम्मति दिए बिना ही आसन से उठ जाता है, उससे मुकर्रर हो जाता है तो क्या है? पचित्ती है। जो भिक्षु सारे संघ के साथ एक मत को चीवर देकर पीछे पलट जाता है, जैसा कठिन चिवरदान होता है, और कठिन चिवरदान एक विहार में सभी संघ के ओर से एक भिक्षु चुना जाता है और उसको ही कठिन चिवरदान दिया जाता है, मतलब उसको वो सम्मान दिया जाता है। तो फिर ये एक सम्मति होने के बाद फिर बाद में पलट जाता है ये भिक्षु, तो क्या है ये? संघादिशेष है। जो भिक्षु सारे संघ के साथ एक मत होकर चिवर देकर पीछे पलट जाता है, मुँह देखी करके ये भिक्षु संघ के धन को बांटते हैं, मतलब मुँह देख के भिक्षु संघ को देते हैं, ऐसा पीछे कहकर हट जाता है, पलट जाता है, तो ये क्या बनता है? उसके लिए संघादिशेष बनता है। जो भिक्षु जानते हुए संघ के लिए मिले लाभ को एक व्यक्ति के लाभ के रूप में परिणत करे तो पचित्ती है। जो भिक्षु जानते हुए संघ के लिए मिले लाभ को एक व्यक्ति के लाभ में परिवर्तन करे या एक व्यक्ति को ही मिले ऐसा परिणत करे तो क्या है? पचित्ती है। जैसा संघ को मिला हुआ दान एक ही भिक्षु को मिले, अपने चाहत के भिक्षु को ही मिले, ऐसा जो प्रयत्न करता है तो ये इसके लिए वो क्या बनती है? पचित्ती बनती है।
तो अभी पार्टी देशनीय है बोल गए। तो अभी 10 और है रतन वग्ग का। आज यहाँ पे ख़त्म करेंगे, पाचिती ख़त्म हो जाती है फिर, ठीक है। और किताब भी आपके साथ में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन सुन लिया तो और भी समझ में आता है। रतन वग्ग ये ख़त्म करेंगे, फिर पाचिती ख़त्म होती है। कितना है पाचितिया? 92। अभी कितना हो गया? 82। अभी 10 पढ़ेंगे, बाद में ख़त्म। जो भिक्खु मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा के राजप्रसाद में राजा और रानी के शयनागार से बाहर न निकले समय बिना पहले सूचना दिए इंद्रकील के आगे बढ़े तो पाचित्य है। जो भिक्खु मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा के राजप्रसाद में राजा रानी के शयनागार से बाहर न निकले समय बिना पहले सूचना दिए, इंद्रकील मतलब वहाँ पे कुछ एक बोर्ड, उससे आगे नहीं जा सकते, बिना सूचना किए राजा रानी के शयनागार में जाए तो क्या बनता है? पाचित्य बनती है। मतलब अभी क्या है? बेल लगती है, बेल होती है ना, बेल बजाते हैं फिर अंदर जाते हैं। अगर बेल बजाए बगैर अंदर घुस गया भिक्खु तो क्या बनता है? पाचित्य बनता है। या नॉक किए, दरवाजे पे नॉक करना पड़ता है ऐसा, फिर बाद में आगे जा सकता है। अगर ऐसा किया बगैर राजा रानी के प्रसाद में जाए या किसी भिक्षु के किसी परिवार के घर के अंदर चला जाए बिना नॉक किए बिना बेल बजाए तो क्या बनता है? पाचित्य बनती है। ऐसे जो भिक्षु रत्न या रत्न के समान पदार्थ को आराम या आश्रम में छोड़ अन्यत्र ले जाए या लिवा जाए तो पाचित्य है। मतलब कीमती सामान को, रत्न को या रत्न के समान पदार्थ को आराम या आश्रम में छोड़ अन्यत्र ले जाए या लिवा जाए तो पाचित्य है। मतलब कोई सामान बहुत अच्छा है, कीमती सामान है, अपने आश्रम में है, अपने विहार में है, आराम में है, वहाँ ऊपर वो है, वो क्या करता है? वहाँ से उठाकर अन्य जगह ले जाता है, तो ये क्या बनता है? उसके लिए पाचित्य बनता है। रत्न या रत्न के समान पदार्थ को आराम या आश्रम से लेकर या लिवा कर भिक्षु को उसे एक जगह रख देना चाहिए कि जिसका होगा वह ले जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है, खुद हटा ले जाता है, खुद किसी जगह रख देता है तो क्या बनता है? पाचित्य बनता है, क्योंकि पाराजिका का दोष उस पर लग सकता है। जो भिक्खु रहते हुए भिक्खु से बिना पूछे विकाल में गांव में बिना किसी वैसे अत्यंत आवश्यक काम के प्रवेश करे तो पाचित्य है। तो किसी भिक्षु को किसी गांव में जाते समय विकाल समय में नहीं जाना चाहिए। विकाल समय में मतलब जिस समय गांव में नहीं जाना चाहिए उस समय गए तो क्या बनता है? विकाल समय बनता है। जैसा रात के समय अंधेरा हो जाने के बाद गांव में नहीं जाना चाहिए, विकाल समय नहीं गांव में जाना चाहिए। अगर कोई अत्यंत आवश्यक बात है, ज़रूरत की समय है तो वो अलग बात है। ये न रहते हुए कोई भिक्षु गांव में चले जाए विकाल समय में तो क्या बनता है? पाचित्य बनता है। जो भिक्षु हड्डी, दांत या सींग के
सूची घर सुई रखने की फोफी को बनवाए तो उस सूची घर को तोड़ देना चाहिए। तोड़ देना पचित्ती है। जो भिक्खु हड्डी, दांत या सिंह के सूची घर सुई रखने की फोफी को बनवाए तो उस सूची घर को तोड़ देना पचित्ती है। क्या मतलब? हाँ, क्या समझ में आया? जो सुई रखने की जो डिब्बी होती है, हाँ अगर वो हड्डी की बनवाए हाँ या दांत की या सींग की, तो उस सूची घर को तोड़ देना पाचित्य है। अगर किसी ने डिब्बी बनवाई है हाँ और कोई उस डिब्बी को तोड़ देता है, हाँ ऐसे कहते हैं कि इसको नहीं बनानी चाहिए, वो करना चाहिए, हाँ, तो पाचित्य है। ऐसी धारणा से तोड़ दे, ऐसे विचार से तोड़ दे तो क्या बनता है? वो पचित्ती बनता है। ओके। नई चारपाइया चौकी को बनवाते समय भिक्खु उन्हें निचले ओट को छोड़ बुद्ध के अंगुल से 8 अंगुली वाले पावों का बनवाए। इसके अतिक्रमण करने पर पावों को नापकर कटवा देना चाहिए। अगर कटवा न दे तो पचित्ती बनता है। कितना है? 4 पाई बनाते हैं तो 4 पहिया चौकी जो बनवाते समय भिक्खु उन्हें निचले ओट को छोड़, निचले ओट को मतलब वो निचले, उस पे रस्सी कसते हैं। हाँ जैसे उसको डाल के रस्सी से फिर कसते हैं, हाँ तो उसके ऊपर का हिस्सा जो होता है हाँ उसको उसके उतना छोड़ के तब बनवाना चाहिए। ओके। तो कितना है उसका? अंगुली से 8 अंगुली वाले पावों का बनवाए। भगवान बुद्ध के अंगुली से 8 अंगुली ऊपर, जमीन के ऊपर, मतलब वो चारपाई और जमीन, इसके अंदर अंतर कितना होना चाहिए? भगवान बुद्ध के 8 अंगुली, ऐसा 8 अंगुली भगवान की, वो उतना अंतर होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा हो तो पचित्ती है। हाँ, ठावे चौपहिये, तो उसका अंतर कितना होना चाहिए? 8 अंगुली भगवान के अंगुली से। उससे ज़्यादा हो तो पचित्ती है। क्यों पचित्ती है? क्यों होता है पचित्ती? मतलब पचित्ती क्यों होता है? क्या बात है? भगवान के आसन से ऊपर हो जाए। हाँ, मतलब पचित्ती क्यों बन सकती है? क्या कारण हो सकता है? एक बार क्या हुआ, भगवान के समय उत्पलवन्ना, ये भिक्षुनी और भिक्षुनी थी। तो उत्पलवन्ना उसका भाई, कौन सा बोलेंगे, ममेरा भाई, मौसी का उसके मौसी का नहीं, वो क्या, फूफा का लड़का, वो उसको बहुत लाइक करता था, उत्पलवन्ना को, क्योंकि बहुत सुंदर थी वो, और वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उत्पलवन्ना शादी नहीं करना चाहती थी। उत्पलवन्ना उसको लाइक भी नहीं करती थी। उसने क्या किया, संन्यास ले लिया, मतलब भिक्षुनी बन गई और वो अर्हत भिक्षुनी बन गई। तो ये उस पर बहुत मरता था, उसका वो सगे वाला भाई जो है। तो फिर वो इतना उसके लिए ये करता था, मतलब तड़पता था। तो एक बार उत्पलवन्ना भिक्षाटन के लिए गई, भिक्षाटन करके आ गई, भिक्षाटन करके खाना वगैरह खा लिया और चौपाई पे लेट गई। ये उसके चौपाई के नीचे सोया था, और जब वो नींद लग गई उसको, तो फिर ये उठ गया और उसने फिर उस पर अति प्रसंग किया, मतलब उस पर रेप किया, उत्पलवन्ना पर। तो फिर बात मालूम हो गई, तो फिर पकड़ा गया। तो वो जो चौपाई की हाइट थी
वो इतनी थी कि वो आसानी से उसके नीचे सो सके। तो इसलिए फिर क्या किया, उसकी हाइट कम कर दी। तो ये बात, हाँ, अगर ऐसा कोई ऊंचे इसके चौपहिए के ज़्यादा हाइट वाले इसमें सोए तो ये इसके लिए भिक्षु के लिए फिर पचित्ति बना दी गई, पचित्ति इसलिए। तो फिर वो उपल बनना का दोष नहीं है, क्योंकि वो अर्घ बनी थी भिक्षुनी, लेकिन उसने भिक्षुनी को दूषित किया, तो ये नरक में चले गया, ऐसा है। ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है। क्षरवर्गीय भिक्षु थे, ये क्षरवर्गीय भिक्षु ऐसे हरकतें करते थे बहुत सारी, तो बहुत सारी पाचितियाँ उसके इससे बन गई है। 88 जो भिक्षु चारपहिया चौकी को रुई भरकर बनवाए तो उधेड़ डालना पचिति है। किसी भिक्षु ने चौकी को रुई बनाकर रुई भरकर बनवाए तो उधेड़ डालना पचिति है, क्योंकि दूसरा भिक्षु ये बोलता है कि ये नियम में नहीं बैठा है, इसलिए वो खुद ही उसको उधेड़ देता है, तो ये भी पचिति है। उसको उधेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन संघ के वहाँ पर उसको जमा करना चाहिए। अगर कोई खुद ही ऐसे चारपहिया चौकी को रुई भरकर बनवाए तो उधेड़ डालना पचिति है। बैठने का आसन बनवाते समय भिक्षु उसे प्रमाण के अनुसार बनवाए। बैठने का आसन भी है तो कितना बड़ा होना चाहिए उसका भी क्या है, ये प्रमाण है। उससे ज़्यादा लंबा चौड़ा बनवाए तो क्या बनता है, पचिति है। प्रमाण किस प्रकार है, लंबाई में बुद्ध के बिता से 2 बिता, चौड़ाई में 1.5 और मोटाई में 1 बिता, इसका अतिक्रमण करने पर काट डालना पचिति है। तो ऐसा बनवाना भी पचिति है। उससे बढ़कर बुद्ध के बिता से 2 बिता लंबा, बिता मतलब ये बुद्ध का बिता, 2 बिता ऐसा लंबा, ठीक है। चौड़ाई में 1.5 और मोटाई में 1 बिता, मतलब वो जो आसन है बैठने का वो इतना ही बनाना चाहिए। 1 बिता ऊंचाई, 2 बिता लंबा और 1.5 बिता चौड़ा, ऐसा वो बनवाना चाहिए। और ऊंचाई कितना है, 1 बिता है। मोटाई मतलब ऊंचाई। इसका अतिक्रमण करने पर काट डालना पचिति है। खुजली ढाकने के वस्त्र को बनवाते समय भिक्षु प्रमाण के अनुसार बनवाए। खुजली ढाकने के वस्त्र को प्रमाण इस प्रकार है, बुद्ध के बिता से 4 बिता लंबा, 2 बिता चौड़ा, इसका अतिक्रमण करने पर काट डालना पचिति है। मतलब इसके प्रमाण के बाहर बनवाना और बनवाने के बाद किसी ने बोला तो काट डालना, ये पचिति है। पहले तो बनवाना ही प्रमाण के अनुसार बनवाना ठीक है, उसके अनुसार नहीं बनाते, ज़्यादा बनवाते और फिर बाद में काट डालते हैं, तो पचिति। वस्त्र साटिका बनवाते समय भिक्षु उसे प्रमाण के अनुसार बनवाए। प्रमाण इस प्रकार है, बुद्ध के बित्त से लंबाई 6 बिता, चौड़ाई 2.5 बिता, इसका अतिक्रमण करने पर काट डालना पचिति है। क्योंकि पहले बड़े बनवाते फिर बाद में काट डालते, किसी ने बोला तो ये पचिति, ऐसा है। जो भिक्षु बुद्ध के चिवर के बराबर या उससे बड़ा चिवर बनवाए तो काट डालना पचिति है। बुद्ध के चिवर का प्रमाण इस प्रकार है, बुद्ध के बिता से लंबाई 9 बिता और चौड़ाई 6 बिता, यह बुद्ध चिवत का प्रमाण है।
9/6, हाँ 9 ऐसा लंबा और 6 उसकी चौड़ाई मतलब ऊंची, बुद्ध के बिता से। बुद्ध का चीवर क्या होता था? बड़ा होता था। तो ये बुद्ध के लिए प्रमाण, बुद्ध के बिता से। लेकिन कोई छोटा भिक्षु हो, नाटा हो, फिर वो बोलता है कि बहुत बड़ा हो गया तो फिर काट देता है, तो ये पाचित्ती है, आए समझ में? तो इस तरह से ये हमने पाचित्य वर्ग क्या किया है? रतन वर्ग समाप्त किया। आयुष्य मानो ये 92 पाचित्य धम्म कहे गए हैं। आयुष्य मानो से पूछता हूँ, क्या आप लोग इसमें परिशुद्ध है? दूसरी बात पूछता हूँ, क्या परिशुद्ध है? तीसरी बात पूछता हूँ, क्या परिशुद्ध है? आयुष्यमान परिशुद्ध है, इसलिए मौन है, ऐसा मैं धारण करता हूँ। इस तरह से भिक्खु पातिमोक्ष का उपोषित ग्रह में, उपोषित जो है उपोषितगार, वहाँ पे पठन होता है इस तरह से। तो यहाँ पे अभी 92 पाचित्य ये खत्म हुई है। अभी हमें पाटिदेशनीय 4 पाटिदेशनीय है, तो उसको हमको आगे जानना है। फिर बाद में क्या आता है? सेखीय वर्ग आता है। तो कल 4 पाटिदेशनीय हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़ के आना है, समझाएंगे, समझ में नहीं तो समझ लेना है। और फिर 75 सेखिया, ये तो बहुत आसान है पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी। फिर भी हमको उसका ध्यान रखना चाहिए, आचरण करना चाहिए, उसका